हेलो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है नॉन रिजिड रोटेटर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी जो हमारा नॉन रिजिड रोटेटर है उस नॉन रिजिड रोटेटर का मीनिंग क्या होता है। नॉन रिजिड, जैसे कि हमने रिजिड वर्ड का मीनिंग पढ़ा था। रिजिड का वर्ड होता है कि भाई जैसे दो एटम हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। और उन दोनों के बीच, और रोटेटर का मतलब क्या था, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स था और वो अपनी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या पढ़ना, नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब क्या है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रिजिड नहीं, यानी कि हमारे पास वो जो डिस्टेंस है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अब की बार क्या कर सकता है, वो स्ट्रेच कर सकता है। तो स्ट्रेच की वजह से अब हमारे स्ट्रेच करेगा तो यानी कि वो नॉन रिजिड रहेगा, और वो मॉलिक्यूल क्या करा, रोटेट। तो वो हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा बन गया, नॉन रिजिड रोटेटर। तो अब हमारे पास होता क्या है कि भाई जैसे हमने ये पढ़ा कि जो रिजिड रोटेटर हैं उसके जो एनर्जी लेवल थे वो इक्वली स्पेस्ड थे एग्जैक्टली। मतलब लास्ट में जो हमारा रिजल्ट है, रोटेशन लाइन आर नॉट एग्जैक्टली इक्विडिस्टेंस। जो रोटेशनल की उसमें जो एनर्जी लेवल दिखाए गए थे, एनर्जी लेवल ने सॉरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ट्रांजिशन के बाद जो स्पेक्ट्रा था वो इक्वल डिस्टेंस पे आता था। बट यहाँ पे एक्चुअल में जो देखा गया वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, उनके बीच की जो ये सेपरेशन है ना वो डिक्रीज हो जाती है जे की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ में। तो ये इसका रीज़न क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड नहीं है। और फर्स्ट वाले जो पार्ट में हम मॉलिक्यूल को क्या लेके चल रहे थे, रिजिड, लेकिन मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या हो सकता है, स्ट्रेच कर रहा है भाई, जब वो क्या करता है, रोटेट करता है। स्ट्रेचिंग से क्या होगा, वो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज विद रोटेशन। तो अब उस स्ट्रेचिंग का, रोटेशन के साथ उसकी स्ट्रेचिंग का जो हमारा वेव नंबर है, ठीक है, पहले तो हमारा वेव नंबर क्या था, बी जे जे प्लस वन, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। वो जो इफेक्ट है वो ये है, डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ जो हमारा d है, d को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोरेशन कांस्टेंट। ये जो d है वैसे तो ये भी एक कांस्टेंट है, बट इसकी जो वैल्यू है वो d की जो वैल्यू है वो लेस देन होती है b से। तो इस सेंट्रीफ्यूगल टर्म की वजह से, यानी कि इस वाली जो टर्म है, इस टर्म की वजह से जो स्पेसिंग है एनर्जी लेवल के बीच की वो क्या होती जाती है, हमारी डिक्रीज होती जाती है। तो अब हमारा जो वेव नंबर होगा ना इन रोटेशन लाइन का वो क्या बन जाएगा, देखो ऐसे ऐसे शो होगा, जैसे हमने पिछले वाले सेक्शन में दिखाया था कि जब ये 0 है ये वाला लेवल है, रिजिड के लिए है ये 1 है, ये वाला लेवल है 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला। लेकिन जब हम नॉन रिजिड रोटेटर करेंगे तो ये यहाँ पे है, जो ऊपर वाला लेवल है ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा नीचे और ये थोड़ा सा नीचे, यानी कि स्पेसिंग मतलब एग्जैक्ट ऐसी थोड़ी सी नीचे नीचे से दिखाई देगी। क्योंकि वो जो लेवल है उनकी जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो वेव नंबर है क्या होगा कि जब ने एक जे की वैल्यू से, जैसे पिछले वाले में क्या था जे डैश, और ऊपर क्या आ जाएगा जे डबल डैश, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक हमारा जे लेवल है, दूसरा कौन सा लेवल होगा, जे प्लस वन। जैसे इनमें सिलेक्शन रूल क्या था, जे डैश की वैल्यू निकाली थी हमने, वो क्या आई थी, जे डबल डैश प्लस वन। तो हमने इस लेवल एक इस लेवल से और इस लेवल में जो है तो वेव नंबर कैसे निकालेंगे, एफ जे प्लस वन और एफ जे प्लस वन माइनस में एफ जे। जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन आई है उस इक्वेशन के अंदर इस वाले इक्वेशन के अंदर एक बार तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना, जो वेव नंबर रहेगा वैसे निकालना है, एफ जे प्लस वन और माइनस में एफ जे। एक बार में तो इसकी जगह एफ जे प्लस वन रखो, तो एफ जे प्लस वन रखेंगे तो एफ जे प्लस वन क्या हो जाएगा, बी, यहाँ क्या आएगा जे प्लस वन, फिर यहाँ जे प्लस वन रखेंगे, प्लस वन ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा जे प्लस टू,
माइनस डी, यहाँ क्या हो जाएगा J+1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा J+1 यानी कि J+2 का स्क्वायर। इसमें से किस चीज़ को माइनस करना है, FJ को। FJ की वैल्यू एज इट इज ये रही, FJ J+1 यानी कि BJ J+1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये एज इट इज हो जाएगा। फिर पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये वाला आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है 2BJ+1 और -4DJ+1 का क्यूब। जो रिजिड रोटेटर है उसमें जो वेव नंबर आया था वो आया था 2BJ+1। इसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिंग आ रही थी वो क्या थी, 2B के ऊपर दिखाई देता था, जब J की वैल्यू 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो 4B के ऊपर, ये 6B के ऊपर। अब देखो ये फैक्टर नहीं है, उसके साथ हमारा एक फैक्टर हो रहा है, यानी कि डी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। इस वैल्यू में से, इसमें से वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो इनकी स्पेसिंग यहाँ थोड़ा सा कम, ऐसे ऐसे वो हमारे दिखाई देगी। इसके बाद है हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशन स्पेक्ट्रा के ऊपर हमने आइसोटोपिक इफेक्ट को शो करना है, यानी कि आइसोटोप जो हमारे पास हो तो आइसोटोप का रोटेशन के स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जैसे हमारे पास रिड्यूस मास है म्यू, और जो रोटेशन कांस्टेंट बे क्या था h8π², यहाँ आता था हमारा आई की वैल्यू क्या है हमारे पास μr का स्क्वायर, बी की वैल्यू यही थी ना h8π² आई और सी, तो हमारे पास इज डिफरेंट। तो ये क्या कहता है कि भाई जो बी है हर एक दो आइसोटोप है हमारे पास, मान लिया कार्बन के दो आइसोटोप हैं, एक कार्बन क्या है हमारे पास 12 लगा लो और एक कार्बन क्या लगा लो 14 लगा लो 13 लगा लो। तो अब देखो अगर इन दोनों का, इसका और इसका, इनको हम किसी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन का मान लिया 16 है तो 12 और 16 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ पे 14 और 16 का रिड्यूस्ड मास म्यू वो किसके इक्वल था m1 m2 और m1 + m2, 12 × 16 नीचे 12 + 16 एक मॉलिक्यूल का ये आ गया। दूसरा जब आइसोटोप है हमारा 14 और 16 वाला, 14 × 16 14 + 16, तो जब रिड्यूस मास जो होगा ना मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा अलग अलग होगा, म्यू अलग होगा तो हमारा बी क्या आएगा अलग आएगा। तो जो बी है वो क्या है डिफरेंट आइसोटोप के लिए। मास इफेक्ट है नेग्लिजिबल कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इक्विलिब्रियम सेपरेशन को। तो दो आइसोटोप हैं, रिड्यूस मास डिफरेंट है, बी डैश रोटेशनल मान लिया, एक तो हमारे पास लाइटर है और एक क्या है हैवियर है। जो लाइट वाला है यानी कि जिसका मास क्या है कम, उसके लिए बी की वैल्यू है वो क्या होगी ज़्यादा, और जिसका म्यू यानी कि जो हैवी है म्यू ज़्यादा है तो बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी कम। इसने क्या बोला है कि बी डैश हैवियर का है, हैवियर का मतलब हैवियर है तो बी डैश की वैल्यू कम होगी, बी डैश लेस है, किससे लेस है वो बी से। और एफ जे किसके इक्वल है भाई हमारा एफ जे है 2B J+1 के इक्वल है। तो अगर बी डैश कम है तो एफ जे डैश उस लेवल का वो भी कम होगा, किसके कंपैरिजन में एफ जे। ये तो है हमारा एक हैवियर आइसोटोप के लिए और ये है लाइटर आइसोटोप के लिए। तो उसके बाद ये एनर्जी के लेवल दिखा रखे हैं, तो जो लेवल आई है हमारे यानी कि जो एनर्जी है वो क्या है ये एफ जे, यानी कि जो लाइटर था ये क्या था हैवियर था। हमने यही चीज़ शो करी है ना एफ जे डैश लेस देन किससे होगा एफ जे से, तो इसके एनर्जी के लेवल ये हैं, ये क्या हो गया डिक्रीज हो गया, यानी कि आइसोटोप से एनर्जी के जो लेवल की सेपरेशन है वो कम होती जाती है, यानी कि उनमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कैसे दिखाई देंगी हमारी क्लोजर दिखाई देंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।